जय श्री राम। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र ने चित्रकूट से प्रस्थान कर दिया। वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में अत्रि ऋषि का आश्रम था। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया थी। वे तपस्विनी पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए जानी जाती थी। दोनों ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। अनसुईया ने सीता को बहू के रूप में आशीर्वाद दिया। उन्होंने सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। सीता की राम के प्रति निष्ठा देखकर अनसुईया माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता को वरदान मांगने के लिए कहा। सीता माता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। सीता माता की सादगी से प्रभावित होकर अनसुईया माता ने उन्हें दिव्य वस्त्र प्रदान किए जो कभी मैले नहीं होते थे। इसके साथ ही दिव्य माला और आभूषण भी दिए। राम, लक्ष्मण और सीता उस रात वहीं रहे। महाबली विराध का वध। राम, लक्ष्मण और सीता ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां मुनि आश्रमों से वेदों के स्वर उच्चारित हो रहे थे। तीनों मुनियों के आश्रम में पहुंचे। मुनियों ने उन्हें राक्षसों के उपद्रवों के विषय में बताया। राम ने उन्हें आश्वस्त किया। रात को वहीं विश्राम करके वे चल पड़े। आगे घना जंगल था। एकाएक एक विशाल राक्षस उनके सामने आ गया। उसने अपनी लंबी भुजाओं से सीता को उठा लिया और राम, लक्ष्मण को डांट कर भाग जाने के लिए कहा। श्री राम ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? राक्षस क्रोध से गरजते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानते, मैं महाबली विराध हूँ। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। विराध का उत्तर सुनते ही राम और लक्ष्मण उस पर बाण चलाने लगे। विराध के विशाल शरीर पर बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसने सीता को छोड़ दिया। वह आगे बढ़ा। उसने राम, लक्ष्मण को उठा लिया। राम और लक्ष्मण ने उसके हाथ मरोड़ कर तोड़ दिए। विराम जमीन पर गिर पड़ा। राम और लक्ष्मण ने गड्ढा खोदकर उसे उसमें जिंदा गाड़ दिया। सर्वभंग मुनि राम, लक्ष्मण और सीता को अपने आश्रम में पाकर धन्य हो गए। उन्होंने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया। वे राम से कहने लगे, मुझे आपकी प्रतीक्षा थी। यहाँ के ऋषि मुनि राक्षसों के आतंक से भयभीत रहते थे। आपके आगमन से वे सुरक्षित हो जाएंगे। आज आपको देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं अब और जीकर क्या करूँगा? इतना कहकर सर्वभंग मुनि ने जलती चिता में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। राम के आगमन की सूचना पाकर अनेक मुनि वहां आ गए। उन्होंने राम को अपनी व्यथाएं सुनाई। उन्होंने राक्षसों द्वारा मारे गए ऋषियों की अस्थियां दिखाई। मुनियों की करुणिक स्थिति देख राम का मन भर आया। उन्होंने मुनियों को आश्वासन दिया कि वे भयभीत न हो, मैं राक्षसों का वध कर दूंगा। राम वहां से चलकर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने राम को दंडक वन में राक्षसों के आतंक के विषय में बताया। रात को विश्राम करके तीनों ने प्रस्थान किया। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में 10 वर्ष तक रहे। वे पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आ गए। सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को सलाह दी कि वे अगस्त ऋषि से अवश्य मिले। अगस्त ऋषि सुतीक्ष्ण मुनि के गुरु थे। ऋषि अगस्त से अस्त्र शस्त्र प्रदान। ऋषि अगस्त के आश्रम की ओर जाते हुए राम ने लक्ष्मण को उनका परिचय दिया। अगस्त ऋषि ने सर्वप्रथम विंध्याचल को पार करके धार्मिक अनुष्ठान किया था और दक्षिण की ओर आए थे। राक्षस उनसे भय खाते वनवास के शेष दिन उनके आदेशानुसार व्यतीत करेंगे। अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर तीनों ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वे राम से बोले, मैं आपके वनागमन के विषय में जानता हूँ। मुझे आपकी प्रतीक्षा थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस अंचल को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर देंगे। इससे मुनि ऋषि
निश्चिंत होकर धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। अगस्त्य ऋषि ने राम को विष्णु से प्राप्त महाधनुष, ब्रह्मास्त्र से प्राप्त अमोघ बाण, इंद्र से प्राप्त बाणों से सदा भरा रहने वाला तरकस तथा सोने की मूठ वाला खड्ग दिए। राम ने इन अस्त्रों को माथे से लगा लिया। तब अगस्त्य ऋषि ने उन्हें पंचवटी में रहकर वनवास के शेष दिन व्यतीत करने की सलाह दी। पंचवटी अगस्त्य ऋषि के आश्रम से 2 योजन की दूरी पर था। गोदावरी के किनारे स्थित यह स्थान अत्यंत रमणीय था। पंचवटी की ओर जाते समय मार्ग में उन्हें विशाल गिद्ध मिला। उसने राम को अपना परिचय दिया। वह जटायु था और राजा दशरथ का मित्र था। पिता का मित्र होने के कारण राम ने उन्हें पिता की तरह सम्मान दिया और पंचवटी की ओर चल दिए। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में रहते हुए 3 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन शूर्पणखा उनकी कुटी के आगे से निकली। वह राम के रूप पर मोहित हो गई। उसने राक्षसी रूप त्याग कर सुंदर नारी का रूप ले लिया। राम के पास आकर उसने अपना प्रेम निवेदन करते हुए कहा, हे सुंदर युवक, मैं शूर्पणखा हूँ। मेरा भाई रावण विश्व विजेता है। योग वर न मिलने के कारण मैंने अभी तक विवाह नहीं किया। तुम अपनी इस स्त्री का त्याग कर दो। मैं इससे बहुत सुंदर हूँ। मेरे साथ चलकर महलों के आनंद में रहो। शूर्पणखा की बातों में से राम समझ गए कि वह कोई चरित्रहीन स्त्री है। उन्होंने हंसते हुए कहा, वहाँ लक्ष्मण बैठा है, उसके पास चली जाओ। वह अकेला है और मुझसे सुंदर भी है। कमर लचकाती शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समझ भी प्रेम प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेज दिया। राम ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। इस प्रकार दोनों भाई उसे एक दूसरे के पास भेजते रहे। शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए सीता की ओर दौड़ी। लक्ष्मण ने तत्काल उसके नाक काट दिए। घायल शूर्पणखा वहां से भाग गई। खर दूषण सहित राक्षसों का वध। रावण ने सौतेले भाई खर और दूषण रावण के प्रतिनिधि के रूप में उस क्षेत्र में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर ने अपने कुछ सैनिकों शूर्पणखा के साथ भेज दिए। राम ने उन्हें मार दिया तो शूर्पणखा फिर खर के पास आई। खर ने अपने सैनिकों सहित राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। खर के सैनिकों ने राम को घेर लिया। राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से खरदूषण और सेनापति त्रिशिरा को मार गिराया। इसके साथ ही हजारों सैनिकों को भी मार दिया। खर ने राम पर आक्रमण करके उन्हें घायल कर दिया। राम क्रुद्ध हो उठे और खर के साथी और घोड़ों को मार दिया। खर का आक्रमण तेज हो गया। राम ने अगस्त्य ऋषि द्वारा दिए वैष्णव नामक धनुष पर इंद्रधनुष चढ़ाया और खर की छाती का निशाना लगाया। बाण खर की छाती को चीरता चला गया। खर के प्राण पखेरु उड़ गए। खर दूषण सहित राम ने 14,000 राक्षसों को मारकर पंचवटी के उस अचल को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर दिया। तो बोलो जय श्री राम।